रात का सन्नाटा ऐसा था कि सांस लेने की आवाज भी सुनाई दे। चांद बादलों में छुपा था और बाहर हवा में ठंडी सिहरन तैर रही थी। विक्रम ने अपने दोस्त के घर की खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, फटी हुई सफेद साड़ी और चेहरा ऐसा कि देखते ही रूह कांप जाए। वो बस खड़ी थी, न हिल रही थी, न कुछ बोल रही थी, और उसकी आंखें सीधे विक्रम को घूर रही थीं। ये कौन है? उसने मन में सोचा, लेकिन जवाब ढूंढने से पहले ही वो औरत हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। उस रात से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो डर, रहस्य और मौत के साए से भरी थी। ये कहानी थी एक औरत की, एक घर की और उन अनसुलझे सच की जो जिंदगी से भी ज्यादा भयानक थे। विक्रम एक आम आदमी था। उसकी जिंदगी में नौकरी, दोस्त और रोज की छोटी मोटी परेशानियां थीं। उसका दोस्त रोहन पिछले 10 साल से उसका साथी था। रोहन की शादी को 6 साल हो गए थे और उसके 2 बच्चे थे, सारा जो 9 साल की थी और अर्जुन जो 7 साल का था, 5 साल का था। एक दिन रोहन ने विक्रम को फोन किया। यार, मेरी और प्रिया की नौकरी के लिए एक जरूरी मीटिंग है। 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। क्या तू बच्चों को संभाल सकता है? विक्रम ने हंसते हुए कहा, अरे, बच्चों की देखभाल तो आसान है, मैं कर लूंगा। उसे क्या पता था कि ये 2 दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। अगले दिन विक्रम रोहन के घर पहुंचा। घर शहर से थोड़ा बाहर था, जहां सड़कें पतली थीं और चारों तरफ जंगल का घना साया था। घर पुराना था, दीवारों पर पपड़ी उखड़ रही थी, लेकिन अंदर सब साफ सुथरा था। सारा और अर्जुन उसे देखकर खुश हो गए। अंकल, आप हमारे साथ खेलोगे ना? अर्जुन ने अपनी मासूम आवाज में पूछा। विक्रम ने हाँ कहा और सोचा, बच्चे हैं, कितना मुश्किल होगा। लेकिन पहली शाम होते होते उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। शाम को बच्चों को लेकर वो पास के बगीचे में गया। बगीचा सुनसान था। वहां सिर्फ कुछ सूखे पेड़, एक टूटी बेंच और पुराना झूला था। सारा झूले पर खेल रही थी और अर्जुन इधर उधर भाग रहा था। तभी विक्रम की नजर एक औरत पर पड़ी। वो दूर एक पेड़ के पीछे खड़ी थी, सिर झुकाए हुए। उसकी साड़ी गंदी और फटी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। वो अर्जुन को देख रही थी। विक्रम को लगा शायद वो कोई भिखारी होगी। उसने बच्चों को पास बुलाया और कहा, चलो घर चलते हैं। लेकिन जब वो मुड़ा, वो औरत और करीब आ गई थी। अब वो बेंच के पास खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, लाल और ठंडी। विक्रम ने बच्चों का हाथ पकड़ा और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत गायब थी। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और बच्चों से पूछा, तुमने उस औरत को देखा? सारा ने कहा, कौन सी औरत अंकल? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, आप डर गए ना? विक्रम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात बच्चों को सुलाने के बाद वो हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। रात के 11 बज चुके थे। तभी घंटी बजी। कौन हो सकता है इतनी रात को? उसने सोचा और दरवाजे की ओर बढ़ा। झरोखे से उसने बाहर देखा, वही औरत थी। वो दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी, सिर नीचे झुकाए। विक्रम की सांस अटक गई। उसने फोन उठाया और रोहन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। वो औरत बस खड़ी रही। फिर अचानक उसने सिर उठाया। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खाली थीं और मुंह से काला खून टपक रहा था। विक्रम पीछे हट गया और सोफे से टकराकर गिर पड़ा। जब उसने दोबारा देखा, वो गायब थी। उस रात वो सो नहीं सका। सुबह हुई तो उसने बच्चों को तैयार किया और सोचा, आज रात तक रोहन आ जाएगा, बस एक दिन और सहना है। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था। अगली शाम बच्चों ने कहा, अंकल, हमें कहानी सुनाओ। विक्रम ने हल्के मन से एक पुरानी कहानी शुरू की, एक भूतिया घर की, जिसे लोग मुर्दा घर कहते थे। कहानी में एक डॉक्टर उस घर में रहने आता है और उसे अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। सारा और अर्जुन आंखें फाड़े सुन रहे थे। तभी अर्जुन ने कहा, अंकल, ये घर तो हमारे घर जैसा लगता है। विक्रम ने हंसकर कहा, अरे, ये तो बस कहानी है। लेकिन सारा ने गंभीर होकर कहा, नहीं अंकल, हमारे तहखाने में भी कुछ है। पापा कहते हैं वहां मत जाना। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पूछा, तहखाना? वो कहाँ है? सारा ने किचन की ओर इशारा किया। विक्रम को याद आया कि किचन में एक छोटा दरवाजा था
जो हमेशा बंद रहता था। उसने बच्चों से कहा, तुम लोग यहीं रहो, मैं देख कर आता हूं। वो किचन में गया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की। ताला पुराना था, लेकिन थोड़ी मेहनत से खुल गया। अंदर एक सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। उसने फोन की टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगा। हवा ठंडी थी और दीवारों से पानी टपक रहा था। नीचे पहुंचते ही उसे एक बड़ा कमरा दिखा। वहां पुराने सामान, टूटी कुर्सियां, एक बिस्तर और कुछ बक्से पड़े थे। लेकिन कमरे के बीच में कुछ ऐसा था कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक पुराना अलमारी थी जिसके शीशे में उसकी परछाई दिख रही थी और उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। विक्रम ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद मेरा वहम है। लेकिन तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी थी। उसने डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगा। लिखावट पुरानी थी और कुछ पन्नों पर खून के धब्बे थे। पहला पन्ना पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। लिखा था, ये घर मेरा है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जो भी आएगा उसे अपने साथ ले जाऊंगी। नीचे नाम था सावित्री। विक्रम ने डायरी बंद की और ऊपर भागने लगा, लेकिन सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई दी। वो रुक गया। अंधेरे से वही औरत निकली। अब उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था जो रो रहा था। विक्रम की चीख निकल गई। वो पीछे हटा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। औरत करीब आ रही थी। उसकी आंखें अब और बड़ी हो गई थीं और मुंह से काला खून बह रहा था। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन औरत रुकी नहीं। उसने बच्चे को विक्रम की ओर बढ़ाया और बोली, ये मेरा बेटा है, इसे ले लो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कांच टूट रहा हो। विक्रम ने देखा कि बच्चा अर्जुन जैसा दिख रहा था। उसका दिमाग चकरा गया। वो उठा और सीढ़ियों की ओर दौड़ा। ऊपर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और कुर्सी लगाकर रोक दिया। बच्चे हॉल में बैठे थे। विक्रम ने अर्जुन को गले लगाया और पूछा, तू ठीक है ना? अर्जुन ने कहा, हाँ अंकल, लेकिन वो औरत कौन थी? विक्रम चौंक गया। तुमने उसे देखा? सारा ने कहा, हाँ, वो हमारे पीछे थी जब आप तहखाने में गए। विक्रम का दिल बैठ गया। उसने फोन उठाया, लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं था। रात गहरी हो चुकी थी। उसने बच्चों को कमरे में बंद किया और खुद बाहर पहरा देने लगा। लेकिन हर कुछ मिनट बाद खिड़की से वो औरत दिखती, कभी सड़क पर, कभी दरवाजे पर, कभी छत पर। सुबह होने को आई। विक्रम थक चुका था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने झरोखे से देखा, रोहन और प्रिया थे। उसने दरवाजा खोला और सब कुछ बताया। रोहन ने कहा, यह घर हमने सस्ते में लिया था, हमें नहीं पता था कि इसमें ऐसा कुछ है। प्रिया ने कहा, हमें तहखाने के बारे में पता था, लेकिन हमने कभी खोला नहीं। विक्रम ने डायरी दिखाई। रोहन ने पन्ने पढ़े और चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, सावित्री इस घर की मालकिन थी। उसका बेटा बीमारी से मर गया था। लोग कहते हैं वो अपने बेटे को ढूंढती है। उसके बाद रोहन ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन विक्रम की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर रात वो औरत दिखती थी, कभी सपने में, कभी खिड़की पर। एक दिन उसने हिम्मत की और उस घर में दोबारा गया। तहखाना खाली था, लेकिन अलमारी में एक तस्वीर थी, सावित्री की और उसके बेटे की। तस्वीर में सावित्री उसे घूर रही थी। विक्रम ने तस्वीर जला दी और घर से भागा। उसके बाद वो औरत कभी नहीं दिखी। लेकिन आज भी जब वो उस रात को याद करता है, उसकी रूह कांप उठती है। क्या वो औरत सचमुच चली गई थी या बस इंतजार कर रही थी किसी नए शिकार का? अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।